आज के समय में भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों में अपना एयरबेस और सैनिक अड्डा स्थापित करने के मुहिम में लगा हुआ है। आज सब लोग जानते हैं कि अमेरिका का सैनिक बेस दुनिया के लगभग हर क्षेत्र में है। गल्फ कंट्री में 45 से 50 हज़ार सैनिक अमेरिका के हैं। 2-3 कंट्री छोड़कर सभी कंट्री में अमेरिका का सैनिक बेस है। भारत के नज़दीक में हिंद महासागर में डियागो गार्सिया में एक पुराना सैनिक बेस है अमेरिका का, और इसी तरह दुनिया के अन्य भागों में है। भारत भी अपने सैनिकों को ग्लोबलाइज करने के लिए विभिन्न देशों में सैनिक बेस बनाया है। जैसे ताजिकिस्तान में भारत का सैनिक अड्डा है। इसके अलावा मॉरिशस में भारत का सैनिक बेस है। वहाँ पर एयरफोर्स और थल सेना तथा नौसेना की संयुक्त टुकड़ियाँ हैं जो हिंद महासागर पर पैनी नज़र रखते हैं। सिंगापुर में भी भारत का आर्मी बेस है। इसके अलावा ओमान में 2 बेस है। वहाँ पर ओमान में एक बेस है कि टेक्निकल बेस है। यहाँ की उस एरिया में भारत के अगर विमान या फाइटर प्लेन मरम्मत करना पड़े तो ओमान में मरम्मत होगा। यही नहीं, भारत का सैनिक बेस अन्य छोटे छोटे देशों में है और इसके अलावा अन्य देशों में स्थापित करने के लिए बात चल रही है बहुत तीव्र गति से। यानी कि भारत भी दुनिया को दिखाना चाहता है कि हमारा भी सैनिक ग्लोबलाइज हो रहे हैं, हम भी एक सैनिक ताकत दुनिया में हैं। हालांकि इससे बजट में ज़्यादा इजाफा करना होता है। डिफेंस के लिए जो आंतरिक बजट होता है, एक बाह्य बजट जो दुनिया के भारत के बाहर जो सैनिक होते हैं उस पर खर्च किया जाता है। यह भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा है, आने वाले समय में भी बढ़ेगा। लेकिन भारत का सैनिक सशक्तिकरण दुनिया में मजबूत होगा और भारत का प्रभाव भी दुनिया में बढ़ेगा। यही कारण है कि अमेरिका का हर जगह सैनिक बेस है और भारत भी अन्य देशों के समान अपना सैनिक बेस बढ़ाते जा रहा है।